वेलकम बैक नाज़रीन। डिबेट एट 8 हम बात कर रहे हैं, सियासी डायलॉग कर रहे हैं, ख़ुसूसन जो हालात बनने जा रहे हैं सियासी, इस पर बातचीत हो रही है। एक तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं स्ट्राइक कर रहे हैं कराची के अंदर, और इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप्स पर भी किल्लत है। लाहौर की मेट्रो बस जो है उसने 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है। तो मुल्क के ओवरऑल हालात जिस तरह से सियासी मंजरनामा हमें नज़र आ रहा है, इस तरह से मौशी तौर पर भी हालात ऐसे डोल रहे हैं। तो अब कौन बचाएगा मुल्क को? हम आज का ये जो शो है, ख़ुसूसन जब हम अगस्त में बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, तो डिबेट भी हमारी ये होनी चाहिए कि कौन बचाएगा इस मुल्क को। तो शैला साहिबा, इससे कबल जो हम डिबेट कर रहे थे उसमें यही था कि आप लोगों का रोल जो है वो बड़ा इस टाइम क्रिटिकली देखा जा रहा है। एक तरफ आप अपने इत्तेहादियों को जो है वो खींच रहे हैं, दूसरी तरफ आप आवाम को कह रहे हैं हमने तो सिस्टम बचाने के लिए ये कुछ किया हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं आप पुरानी तनख्वाह पर वापस आ जाएंगे, ये सिर्फ खाली शोर शराबा डाल रहे हैं, वो भी कश्मीर इलेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा। अब पुरानी तनख्वाह पे तो राना सनाउल्लाह साहब आपकी पार्टी काम कर रही है। सिवाय वजीर आजम को आप ही के कैबिनेट के एक मेंबर ने कह दिया है कि फेल हो गए, तो उनको तो ये जवाब है। दूसरी बात जो है, जवाब ये है कि हमें कहा गया कि हम जमहूरियत के लिए बात कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि जमहूरियत का मतलब क्या है। आप कश्मीर में वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं जिसे लोगों ने वोट नहीं दिए, जिसमें आपने लोगों को मारा, जिसमें आपने टोटल जो हद से ज्यादा टर्न आउट हुआ है वो 25 हुआ है, वो भी कहीं कहीं फीसद, लेकिन आपने कब्जा करके चौधरी यासीन की पोलिंग स्टेशन पे 90% टर्न आउट दिखाया। तो क्या आप जमहूरी तरीके से चल रहे हैं? हम हर वक्त यही हम बर्दाश्त करते रहे। आर ओ 2018 में जो है सिस्टम बैठा, हमने बर्दाश्त कर लिया। उससे पहले आरओस का इलेक्शन हुआ तो 13 में हमने बर्दाश्त कर लिया। हमें जो है वो नहीं इलेक्शन लड़ने की इजाजत थी तालिबान की तरफ से, हमने बर्दाश्त कर लिया। आप हमसे सहारा लें। आज अभी आपकी नेशनल असेंबली में ठीक है कि हो गई, आपकी जरूरत पूरी हो गई, लेकिन आप अभी भी आप सेनेट में हैं मसाइल तो में। इसका मतलब है कि आप एक पीटीआई जो तरफ क्लेम एक करती मिनट थी एक मिनट 2024 के हवाले से, वो आप एक बिल्कुल दुरुस्त तरफ करती थी, वो भी यही कहती है कि इलेक्शन जब भी होते हैं नून लीग धांधली करती है। देखिए, तो पुरानी बात है, लेकिन ये भी आरटीएस से आए थे ना, ये कौन सा सीधे सीधे आ गए थे? ये तो बिल भी पास नहीं कर सकते थे। ऐसे इनकी जो है साजे की हंडिया थी जो फूटती रहती थी बाजार में, फिर आर्मी चीफ को फोन करते थे इनके बानी। तो ये भी इसी तरह आए थे। तो मैंने पहले ही इसको कह दिया था। तो अगर आप ये समझते हैं कि हम जो है इस पार्लियामेंट के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हम आगे आके सपोर्ट कर रहे हैं जमहूरियत को, लेकिन हम आपको अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हमारे लोग निशाना बने। तो पहली बात तो शायद यह है साहब, कि क्या सिंध को वोट को डिवाइड, इज्जत अगर दो, सिंध क्या डिवाइड हुआ वोट तो को क्या इज्जत करेंगे दो। आप फिर? जी देखें, पहली बात तो यह है कि एक तो मैं शौकत यूसुफजई को बता दूं कि आपकी पार्लियामेंट को हमने आईनी तरीके से हटाया है, गैर आईनी तरीके से नहीं। दूसरी बात जो है वो ये है कि सूबे जो है ना तो नून लीग, ना पीटीआई और ना पीपल्स पार्टी फैसला कर सकती है। हर सूबे में अवाम का ये फैसला होता है, क्योंकि जब आइन का पहला सफा ठीक। खोलते हैं तो उसमें है हाकमियत अल्लाह ताला की और जमीन अवाम की। तो जिस सूबे में अवाम चाहते हैं वहां पे कंसेंसस होकर सूबे बन सकते हैं। मेरे सूबे के लोग ठीक। नहीं चाहते, ठीक। ठीक। मेरे अभी सूबे के मैं लोग नहीं चाहते, मेरी पार्टी की मजाल नहीं है कि अवाम के खिलाफ जा सके। शुमाइला साहब, एक रेफरेंडम की भी बात हुई थी बीच में कि अवामी राय ले ली जाए सूबों के हवाले से। आप समझती हैं कि अवामी राय ली जानी चाहिए? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, पेट्रोल पंप्स वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, हुकूमत पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जमात इस्लामी ने 16 तारीख दे दी है धरने की, 27 तारीख को इनका धरना आ रहा है। कैसे आप ये सारा कुछ मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हुकूमत जो है वो किसी भी एहतजाज या किसी भी कोई लड़ाई, दंगा फसाद, डंडा सोटा लाठा उठाकर कोई लोग बाहर आ जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत है वो उसके नर्व्स को इस तरह वीक किया जाएगा? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर उनका एहतजाज महंगाई के लिए है, उनका एहतजाज पेट्रोलियम मसनूआत के लिए है, तो हम हर उस एहतजाज को वेलकम करते हैं जो कानून और आइन के दायरे के अंदर रहकर
अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए। हमने भी माजी में एहतजाज किए हैं, हमने भी जलसे किए हैं, हमने भी जुलूस किए हैं, पीपल्स पार्टी वालों ने भी किए हैं, दूसरी दीगर जमातें जो हैं वो भी निकलती हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी जो है वो निकले थे, तारुल कादरी साहब का धरना भी मुझे याद है। मकसद कहने का ये है कि आप उस आड़ में आकर अपने मुतालबात क्या मनवाना चाहते हैं। आप ये पसे पर्दा रहकर चीज़ आप कहें कि जी हम पेट्रोलियम के लिए, अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत के लिए अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अमेरिका और ईरान के लिए एहतजाज करना होगा कि वहाँ के हालात बेहतर जैसे ही होंगे, हमारी पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो खुद ब खुद निरख नीचे आ जाएंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से और ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है उससे जो आलमी सतह के ऊपर जो शमाला साहब पिछले पूरे हफ्ते में कीमतें कम आई हैं। अभी डॉलर जो है अब 80 से नीचे भी गया, तब भी वो कीमतें वो वाली कम नहीं हुई जो कि बढ़ी थी जिस तरह से। नहीं, लेकिन पेट्रोल की कीमत फिर कम हुई है और रोजाना देखिए, मैं ये नहीं कहती हमें आम आवाम की जिंदगी में आप 2 रुपए कम करके 8 रुपए बढ़ा देंगे तो फिर उसका ग्रॉस इफेक्ट क्या होगा? हमें आवाम की मुश्किलात का इदराक है। हम ये नहीं कहते कि कौम ने मुश्किल वक्त नहीं देखा। कौम हमारे, मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि गरीब आवाम मुश्किल में है। और इसमें देखें कि हमने हर रोज़ाना की बुनियाद पे जो ओगरा की जो समरी, ओगरा की जो रेट लिस्ट है और उसकी जो मॉनिटरिंग है उसको हर रोज़ की बुनियाद बेस पे हमने मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जो पेट्रोल का जो है कोई ज़ख़ीरा ना कर दे, कोई ब्लैक मार्केट ना शुरू कर दे और उसका तसलसल कायम रहना चाहिए। आपने देखा है कि कहीं भी पेट्रोल के लिए लाइनें नहीं लगी। ठीक, शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप मुझे ये बताएं कि 27 तारीख को आप लोगों ने कहा है कि ये रिहाई मार्च नहीं है, मतलब इमरान खान साहब जो रिलीफ लेंगे वो अदालतों से ही लेंगे, ये रसाई मार्च है। आप लोग इतना बड़ा मोमेंटम बनाते हैं, वो कहते हैं आए जी आपको मार्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल मुलाकात कर लें या आपके केसेस अदालतों में लग जाएंगे, फिर रोक देंगे मार्च। देखें, इस चीज़ को सिर्फ ये ना लें, इस मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, जो महंगाई है, बेरोजगारी है और जो आवाम को लूटा जा रहा है। देखिए, तेल पेट्रोल की बात क्या ये हो रही है, तो क्या कोरोना के इतना बड़ा कोरोना आया था मुल्क के अंदर तो हमने अपने लेवी जो है वो ज़ीरो कर दिया था, पेट्रोलियम लेवी। आज पेट्रोलियम लेवी जो है वो 200 तक पहुंचा हुआ है। तो ये आवाम की जेबों पे डाका डाला जा रहा है। बहुत परेशान है लोगों का ये जो रोजाना के हिसाब से अब कम बेशी कर रहे हैं, ये तो इससे तो लोगों का ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया इन्होंने लोगों को। तो पाकिस्तान की जो मईशत है उसका तो बड़ा गर्क हो चुका है। ये कोई इनके पास ना कोई विजन है ना कोई लाइन ऑफ एक्शन है। बात हमारे उस पे हो जाती है कि जी ये पुरअमन रहेंगे तो हम वेलकम करेंगे, पुरअमन। हम कब पुरअमन नहीं रहे हैं? एहतजाज करने के लिए आते हैं तो आप लाठियां बरसा देते हैं, गोलियां चला देते हैं और आप कहते हैं हम पुरअमन नहीं रहते। हमने कब, हम कौन सा ये अलगार करके आए हैं? तो बात यह है कि हुकूमत के पास कोई आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है इस वक्त। जब से ये हुकूमत आई है आप देखें 40,000 अरब से ज्यादा कर्जा हो गया है और 1 रुपए का रिलीफ आज तक नहीं दे सके हैं। आपने खुद कहा कि पेट्रोल जो है वो 2 रुपए सस्ता होता है तो 8 रुपए महंगा हो जाता है। तो इसमें आवाम क्या करे, किधर जाए? भाई, ईरान और अमेरिका की जंग है तो सिर्फ पाकिस्तान उससे मुतासिर हो रहा है, बाकी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस वक्त सारा मलबा। अब आप मुझे बताएं कि बिजली का बिल आप देखें, मैंने एक नई चीज नोट की है उसमें, एक चीज उसमें डाला है, एक्स्ट्रा टैक्स। यानी सारे टैक्सों के बाद एक टैक्स और डाला है, एक्स्ट्रा टैक्स, और एक और टैक्स डाल दिया नया, फर्दर टैक्स। इसका क्या मतलब है? और ये 308 अरब रुपए 3 महीनों में इकट्ठे हुए हैं। अब मुझे बताएं कि ये गरीब आवाम है यार, खुदा के लिए ये क्यों, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? 308 अरब सिर्फ ये 2 टैक्सों से लिया है, एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स। ये बिजली के बिल में कहाँ इस्तेमाल होता है? ये कोई तार का नाम है या कोई करंट का नाम है? ये क्या है? इतने सारे 13 के 15 टैक्स आपने डाले बिजली के बिल। ये कौन से टैक्स हैं शुमाइला साहिबा? 308 अरब रुपए के ये जो इकट्ठे किए हैं, एक्स्ट्रा टैक्स फिर फर्दर टैक्स। इनको नहीं पता होगा इसलिए कि बिजली का बिल इनके लिए कोई और जमा कर रहा होगा, क्योंकि हम तो खुद जमा करते हैं, इसलिए मैंने देखा है। तो फिर मैंने उसका पूरा डिटेल मांगी कि ये लेवल से आई हैं और वो मेरा ख्याल से वो जमा कराती होंगी बिजली का बिल। देखिए, बात ये है
कि मैं तो टैक्सेस के वैसे ही ख़िलाफ़ हूँ और मैं ये कहती हूँ कि मेरा भी वही मौक़िफ़ है जो वज़ीर आज़म का है, जो हमारी हुकूमत का है, कि हम आवाम के ऊपर बेजा टैक्सेस नहीं लगाना चाहते, लेकिन आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हम IMF के प्रोग्राम के अंडर चल रहे हैं। हम अब IMF के प्रोग्राम के अंडर चलने से हम वो तो जितना हमें टैक्स आवाम के ऊपर इम्पोज करने के लिए कहते हैं, आप यकीन माने कि अगर उनकी सारी बातें मान जाएं तो आप गरीब का जीना दोभर हो जाए। पाकिस्तान में जो हम तो ये चाहते हैं कि कशकोल टूटे और पाकिस्तान जो है अपने रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो पाकिस्तान जो है अपने रिसोर्सेज के ऊपर सरवाइव करे, लेकिन आपको और सबको ये पता है कि हम लोग IMF के प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं और IMF की वजह से टैक्सेशन और ये शैला साहब मैं फाइनल कमेंट्स आपके लूंगा और उसके बाद फिर प्रोग्राम क्लोज करूंगा। देखिए मैं ये समझती हूँ कि पिछले दिनों $14 जो है वो कीमत नीचे आई, लेकिन पाकिस्तान ने ₹1 कम किया और 2 दिन वो ₹1 कम करने के बाद दोबारा ₹1.60 का इजाफा कर दिया। मैं इससे इत्तफाक करती हूँ कि खित्ते के ममालिक की हुकूमतों ने बोझ खुद उठाए, लेकिन हमारे यहाँ अवाम पे डाला गया और पहले से जो मौजूद तेल था उसको भी नई कीमतों पे बेच के तेल की कंपनियों को फायदा चले हम देखते हैं फिर पीपल्स पार्टी ये क्या करती है, अवाम पे बोझ डल रहा है, क्या ये इसी हुकूमत का हिस्सा रहेगी या इसे वाकई छोड़ देगी, ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक है या नहीं, ये हम अवाम भी एनालाइज कर लेगी। शौकत साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहते हैं फिर प्रोग्राम क्लोज करते हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो इमरान खान की हुकूमत जो मिलकर ख़त्म की थी ना, तो इसी बुनियाद पे ख़त्म की थी कि जी महंगाई है। तो उस वक्त तो देखे ना, उस महंगाई के दौर में भी ₹150 पेट्रोल था और 6.2 ग्रोथ रेट था। आज 4 साल हो गए इमरान खान की, तो 3.5 साल की हुकूमत थी ना, आप सारा मलबा उस पर डाल रहे हैं। 4 साल में आप अभी तक 11 अरब की जहाज खरीद लिया। वो IMF ने मना नहीं किया आपको कि 11 अरब के जहाज क्यों खरीद रहे हैं? यानी आवाम के पैसों से ऊपर आप मजे कर रहे हैं और आप कहते हैं कि जी IMF हमारे ऊपर का वो प्रेशर डाला है। तो क्या हमने आपको हुकूमत इसलिए दी थी कि आप IMF बहुत का बहुत प्रेशर शुक्रिया लेकर आप तीनों मौजूद मेहमानी गिरामी का। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आपने कमेंट्स मुलाहिजा किए, डायलॉग कमेटी क्या कर रही है, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे बुशरा बीबी से क्यों मुलाकात करना चाहते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद।